राधे राधे आप सबको। तो मैं आप सबको पता है कि मैं जल्दी में इतना सब कुछ तैयारी की तो बस प्रभु की कृपा से, क्योंकि मेरे पास समय कम था, काम बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं हारी नहीं, क्योंकि जहाँ चाह है वहीं पे राह है। मुझे तो पता था कि जिन्होंने मेरे से करवाना है वो तो खुद करवा ही लेंगे काम। इसी के वजह से मैं शादी भी पूरा अटेंड नहीं कर पाई। शादी को बीच में छोड़ के ही मैं आई थी, क्योंकि मेरा 1 महीने से अनुष्ठान चल रहा था। माघ का महीना था और माघ का पूर्णिमा में ऐसे कैसे जाने देती। तो फिर मैं जल्दी उसी के लिए मैं भाग के आई थी, क्योंकि 2 तारीख को था शादी, लेकिन मैं बीच में ही छोड़ के आ गई थी। तो आने के बाद काम तो बहुत होता है, लेकिन उस काम तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन मैं प्रभु की कृपा से तो मैं चली गई। पूर्णिमा था तो पूर्णिमा का सत्यनारायण भगवान की ठाकुर की कृपा से मैंने पूरा अनुष्ठान समापन करना था, उद्यापन करना था। तो मैं चली गई शाम को मार्केट में गई तो कुछ दान पुण्य के लिए भी सामान लेके आई और पूजा की भी तैयारी करने के लिए सामान फलहार वगैरह सब लेके आई। तो वहीं पे मुझे दिख गया लल्ला के लिए गुलाब जामुन, और मेरे लल्ला को ना गुलाब जामुन बेहद ही पसंद है। जब मैं जाती हूँ तो ये मेरे से ले ही लेते हैं अपने लिए गुलाब जामुन। तो मैं गर्मा गर्म लाई गुलाब जामुन और गुलाब जामुन ला करके इनको भोग लगाई, क्योंकि मैं भी सुबह से लेके शाम हो गया था काम करते करते, तो फिर मैं थक चुकी थी। फिर मार्केट भी जाना, तो मार्केट से आकर के, क्योंकि मैं बिना चाय पिए ही मार्केट भी चली गई थी। तो जब उधर से वापस आई तो फिर लल्ला को मैं गुलाब जामुन का भोग लगाई, वही फिर प्रसाद हम सब लिए और थोड़ा सा मैं चाय बना करके इनको दी और अपने भी ली, क्योंकि ये भी थके हुए थे। ये उसी समय ऑफिस से आए थे और ऑफिस से आकर के फिर हमें लेके चले गए थे मार्केट। तो मैं इनके लिए भी चाय गर्मा गर्म बना करके इनको भी दी और ख़ुद भी बैठ करके चाय पी थोड़ा। तो मुझे फिर अच्छा लगा। फिर ये अगले पूर्णिमा दिन का आप सब के साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो सुबह जल्दी उठी, क्योंकि माघ का महीना था और मौसम तो बेहद ही ख़राब था, क्योंकि मौसम जो है ना वो भी भक्तों का इम्तिहान ले रहा था कि कौन ऐसा भक्त है जो सुबह उठ करके तीर्थ स्नान करेगा और प्रभु की सेवा में लगेगा। तो प्रभु की कृपा जिस पे रहेगी वो तो पास हो ही जाएगा। तो उनमें से मैं भी ठाकुर की एक दासी हूँ। तो मैं सुबह जल्दी उठी, उठने के बाद अपना देहली पूजन, घर की साफ़ सफाई सब कर ली और मैंने हल्दी से थोड़ा सा लिपाई कर दी और करने के बाद शुभ चिन्ह स्वास्तिक बना दी। कुछ ज़्यादा नहीं की, लेकिन हाँ जल्दी, काम बहुत था, क्योंकि मुझे सत्यनारायण भगवान का कथा भी करवाना था और समय कम था, कम समय में ही मुझे सब कुछ तैयार करना था। तो यहाँ मैं अब देहली पे सब कुछ बना ली। बनाने के बाद अब मैं सूर्य भगवान को जल, क्योंकि उस दिन तुलसी माँ के पौधे पेड़ में ना कच्चा दूध से पूजा करना था। तो मैं कच्चा दूध गंगा जल ले करके और ये रहा चींटियों के लिए प्रसाद, क्योंकि मैं बना करके रख दी, क्योंकि मुझे मंदिर जाना था घर की पूजा करने के बाद, क्योंकि घर की पूजा करने के बाद ही हमें मंदिर जाना चाहिए, पहले नहीं मंदिर जाना चाहिए। तो मैं भी वैसे ही कि पहले अपने घर की पूजा की, पूजा करने के बाद मैं मंदिर चली गई, क्योंकि मौसम था ख़राब। तो ख़राब मौसम के वजह से, और इनको भी संडे का दिन था, लेकिन संडे का दिन तो केवल कहने के लिए होता है, संडे के दिन भी इनकी ऑफिस थी, जिसके वजह से मैं संगम नहीं जा पाई। खुद ही घर में ही अपना संगम बनाई और हम सब ने घर में ही संगम स्नान कर लिए, क्योंकि मैं तो खुद ही संगम है और संगम का जल ले करके मैं स्नान कर ली और सबको करा दी गंगा जल, संगम के जल से। और यहाँ मैं तुलसी का पूजन कर रही हूँ। तो तुलसी का पूजन ज़रूर कर रही हूँ, कच्चा दूध भी दी, लेकिन मैं पौधे में नहीं डाली, क्योंकि संडे का दिन था, रविवार का दिन था। तो प्रभु हमारे सप्ताह में एक दिन हमारे प्रभु तुलसी जी के पास आकर के विराजमान होते हैं, तो इसीलिए उन्हें मैं डिस्टर्ब नहीं की। तो मैं साइड में वो जल माँ तो और प्रभु तो स्वीकार करेंगे भाव हमारे, तो उनकी मैं विधिवती पूजा सेवा सब कर ली और घी की यहाँ उनकी आरती कर ली। इतना सब कुछ करने के बाद और सूर्य भगवान का जल वगैरह सब दे दी। करने के बाद फिर मैं चली गई मंदिर।
क्योंकि काम बहुत था और काम करते करते प्रभु की कृपा से कहा जाता है ना कि हम करने वाले नहीं हैं, करने कराने वाले सब प्रभु होते हैं। सिर्फ हम 4 कदम चलते हैं तो प्रभु हमारे चल के हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि उनके भक्त को इतना वो प्यार करते हैं ना प्रभु। और प्रभु की सेवा तो हम प्रभु के तरफ चलते हैं तो प्रभु हमें स्वीकार करते, और जब हम दुनिया की तरफ चलते हैं तो दुनिया में चलते हैं तो दुनिया हमें क्या मिलता है, दुनिया से तो हमें कुछ मिलता ही नहीं है। तो हम प्रभु के तरफ चलेंगे तो प्रभु का प्यार हम पाएंगे और सब कुछ हमारा अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि ये भाव तो हमारे प्रभु से ही आता है और प्रभु ही करने कराने वाले हैं। क्योंकि जो भी कराते हैं ना तो प्रभु की कृपा से ही होता है, नहीं तो हम सब में क्या सामर्थ्य है कि हम कुछ कर सके। तो जो करना कराने वाले हैं ये प्रभु है। तो आप सब देख रहे हैं कि सुबह की पूजा हो गया और पूजा करने के बाद में फिर ये मंदिर जाने की तैयारी हो रही है। तो मंदिर भी हम दोनों मिल कर के ही चले गए थे और जा कर के विधवती और वहाँ प्रभु राम भक्त हनुमान जी भी थे, तो उनका भी मैंने पूजा सेवा दोनों मिल कर के हम दोनों ने किए। जब दोनों मिल कर के पूजा सेवा करते हैं ना तो उसका अलग ही महत्व होता है। और पति पत्नी है ही, क्योंकि आज के समय में ना बहुत मुश्किल है पति पत्नी का इतना प्यार होना, लेकिन प्रभु की कृपा में तो बस यही मानती हूँ कि प्रभु की कृपा है, और प्रभु की कृपा जिस पे होती है वो न चाह कर के भी सब कुछ हो ही जाता है। तो पति पत्नी को मिल कर के ऐसे ही प्यार से अपने घर में रहना चाहिए और प्रभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ कला होगा वहाँ तो लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाती हैं, और जहाँ शांति रहता है तो वहाँ प्रभु साक्षात लक्ष्मी के साथ आकर के विराजमान हो जाते हैं। और आज के समय में विपरीत हो रहा है, तो जो चीज़ें हैं हमें अपने संस्कार को बचाना है और संस्कार को बचा करके अपने बच्चों को भी अच्छे ही संस्कार देना है। तो आप सब देख रहे हैं मंदिर कितना सुंदर है। मंदिर तो मंदिर ही होता है। मंदिर में जब कभी भी हम जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। दिल तो आने का नहीं करता है, दिल का तो करता है वहीं बैठ कर के प्रभु को मैं प्यार से देखती रहूं और प्रभु हमें देखते रहे प्यार से बस। और यहाँ सभी भगवान हैं, मतलब माता रानी भी हैं, गणपति जी हैं, सभी भगवान यहाँ विराजमान हैं। तो शिव जी को मैंने पूजा की और शायद वीडियो में इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ, लग रहा है कि। तो आने के बाद पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं अपने ठाकुर जी के लिए पंजीरी बनाई, और पंजीरी बहुत ही अच्छा बनता है ठाकुर जी की कृपा से, क्योंकि घी में जब आटा को भून लेते हैं, भूनने के बाद फिर मैं थोड़ा नारियल जो है बुरादा वाला और बुरादा नारियल दे करके फिर मैं पंजीरी बनाती हूँ, और बहुत सारा ड्राई फ्रूट, क्योंकि ये तो प्रभु के लिए प्रसाद है ना। तो प्रभु का प्रसाद हुआ चाहे प्रभु का हवन करने के लिए हुआ, तो मैं सब कुछ प्रभु के लिए अच्छे से बनाती हूँ। क्योंकि हम अपने खाने में थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की सेवा में ना हमें कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी देने वाले हैं बस इन्हीं की दिया हुआ है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो बस यही भाव से हम सबको अपने लल्ला की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। और यहाँ मैं खांड भूरा जो है ना खांड, वही मैं देसी खांड का यूज कर रही हूँ। तो अच्छे से भून ली, और भूनने के बाद भून करके इसी में से चींटियों के लिए भी निकाल के रख देती हूँ कि चींटियों के लिए भी हो जाएगा और प्रभु का प्रसाद भी बन के तैयार हो गया। तो इस तरह रहा मेरा पूर्णिमा का दिनचर्या। तो पूर्णिमा के दिन पंडित जी को बुलाया था मैंने पूजा वूजा करने के लिए, क्योंकि मेरा 1 महीने का अनुष्ठान चल रहा था। तो 1 महीने का अनुष्ठान में मुझे विधवती पूजा हवन सब कुछ कराना था, उद्यापन भी कराना था। तो यहाँ मेरा पंजीरी बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम अपने बर्तन में निकाल करके प्रभु का प्रसाद हम रख लेंगे। और आज से अब शुरू हो गया हमारे ठाकुर जी का लाडला महीना, क्योंकि फागुन का महीना है। और मैं मंदिर गई थी, तो मंदिर से ही वहीं से अपने ठाकुर जी के लिए, अपने श्री जी के लिए फूल वगैरह सब वहीं से लेकर के खरीदारी करके आ गई थी, क्योंकि मुझे रास्ते में दिख गया था फूल वाले बैठे हुए थे, तो मैं उनसे फूल ले ली। और फूल ले करके, क्योंकि कुछ जल्दी में मैंने कुछ ज़्यादा तो सजावट नहीं की थी, क्योंकि मंदिर तो मेरा वैसे ही सजावट ही रहता है। तो और बाकी सारा
बहुत मैं नहीं सजाती हूँ, क्योंकि प्रभु को ना भाव सबसे पहले उनको पसंद होना चाहिए। तो थोड़ा करें चाहे ज़्यादा करें, हाँ भाव उसमें हमारा होना चाहिए। तो प्रभु के लिए मैंने भाव से जो कुछ भी करती हूँ तो प्रभु के भाव से ही अपनी करती हूँ। और ये मैं चल दी हूँ मंदिर। तो वीडियो थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो मंदिर जाने के लिए हमें घर से ही गंगा जल लेके जाना चाहिए, क्योंकि जब हम घर से गंगा जल लेके चलते हैं ना, तो हमारे प्रभु बड़ी प्रसन्न होते हैं। और गंगा जल घर से जल ही हमें लेके जाना चाहिए, और लेकर के फिर वो हमें प्रभु को चढ़ाना चाहिए। और पैर धो करके हमें मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि हम कहीं से जाते हैं तो बिना पैर धोए हमें प्रभु को नहीं छूना चाहिए। और ये रहे हमारे भोले बाबा। तो भोले बाबा को मैं दीपक आटे का ही बनाई, क्योंकि आटे के दीपक से अच्छा कोई दूसरा दीपक हो नहीं सकता है। क्योंकि इस दीपक को बनाने में हमारा भाव छुपा रहता है, और हमारे जो लगते हैं ना मेहनत, वो भी हमारा रहता है। तो प्रभु के लिए तो भाव सबसे पहले है। तो मैंने आटा तैयार कर ली, आटा तैयार करके उसकी दीपक जला ली। और यहाँ 1-2 लेडीसें भी आई थी पूजा करने के लिए, तो अच्छा लगा। मतलब मंदिर तो हमें जाना ही चाहिए। बोले गए हैं ना कि मंदिर जाने से जो वहाँ प्राण प्रतिष्ठित सभी देवता देवी भगवान होते हैं, तो वहाँ जा कर के हमें मंदिर जब हम जाते हैं ना, तो मंदिर की जो एनर्जी है हमारे अंदर आता है। और हमें भाव से हमें अपने प्रभु की पूजा सेवा करनी चाहिए। तो अब ये फागुन का महीना शुरू हो गया है, क्योंकि अब फागुन का महीना से गर्मी भी शुरू हो जाता है। और हमारा फागुन का महीना हमारे कृष्ण को ना बहुत प्यारा महीना है। अपने घर में लल्ला हैं तो उनको डेली गुलाल हमें और फूलों से उनके साथ होली खेलना चाहिए, क्योंकि ये फागुन का महीना है। और फागुन का महीना होली के रसिया का ये महीना है। तो इस महीने हमें, क्योंकि सर्दी अब जाने वाली है, सर्दी को हम बाय बाय करते हैं। और यहाँ हम दोनों मिल कर के भोले बाबा का पूजा सेवा कर रहे हैं। तो अब हमें गर्मी शुरू हो जाता है फागुन के महीने से, और दिन भी बड़ा होने लगता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आदत में अब आ जाना चाहिए अपने डेली के रूटीन में। क्योंकि अभी फागुन का महीना है, तो अब थोड़ा थोड़ा ठंडे जल का हमें यूज करना चाहिए। अपने सेहत पे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब सर्दी जा रही है और गर्मी अब आ रही है। तो जब मौसम चेंज होता है ना, तो सेहत बिगड़ता है, सर्दी खांसी शुरू हो जाता है। तो ऐसे में हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। और पूजा पाठ तो करना ही चाहिए, तो हमें अपने सेहत का भी साथ साथ ध्यान रखना चाहिए। और अभी इस समय अपने आसपास साफ़ सफाई हमें, और ये आप सब दर्शन कर रहे हैं दोपहर का प्रसाद जो आज मैं मिक्स बना दी सब्जी, और मशरूम और मटर की सब्जी बनाई थी। और माघ का लास्ट अब पूर्णिमा था, तो मैं सोची माघ का लास्ट है तो प्रभु के लिए थोड़ा आज खिचड़ी बना दूं, क्योंकि अब तो माघ फागुन का महीना शुरू हो जाएगा। और यहीं पे मैं पूजा की सारी तैयारी में कर चुकी थी धीरे धीरे, क्योंकि पंडित जी आने वाले थे शाम को 3:30 बजे। तब तक मैं सब थोड़ा बहुत उसी में समय निकाल कर के अपने तैयारी कर ली थी, और प्रभु को भोग भी लगा दी थी। और पंडित जी के लिए भी भोजन प्रसाद मैंने बना करके रख दी थी। और शाम के समय जब पंडित जी पूजा वूजा करा लिए, तो फिर उनके लिए मैंने गर्मा गर्म पूरी निकाली, और निकाल करके उनको भोग प्रसाद पवा दी। तो हमें पूजा पाठ करना चाहिए ना, तो पहले अपने पैर कलर करके फिर मंदिर जाना चाहिए, चाहे पूजा वूजा करना चाहिए। तो फिर मैं किचन को साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं तैयार यहाँ हो रही हूँ। तो यहाँ मेरी तैयारी चल रही है, क्योंकि अब समय हो गया था और व्रत में ही मेरा व्रत ही था। तो पूजा तो ठाकुर जी की कृपा से हो गया। तो अब फागुन का महीना है, तो आसपास सब साफ़ सफाई भी हमें ज़्यादा ही रखना चाहिए, क्योंकि
अभी मच्छर भी शुरू हो जाएगा। तो आप सबको ये मेरा पूर्णिमा का दिनचर्या कैसा लगा, तो आप सबको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप लोग हमें सपोर्ट ज़रूर करें। अगर आप सबको थोड़ा सा भी अगर हमारा वीडियो आप सबको पसंद आ रही है तो आप सभी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करो। और यहाँ आज ये सुबह का आप सब दर्शन कर रहे हैं, तो आज सुबह भी मैंने अपने लल्ला की सेवा पूजा विधिवती कर ली, और करने के बाद मैं ज़्यादा आज वीडियो नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा समय भी चेंज हो चुका है, क्योंकि बच्चों का स्कूल खुल गया है, और बच्चों का स्कूल खुलने के बाद दिनचर्या थोड़ा अलग ही हो जाता है। तो राधे राधे, फिर मिलते हैं अगले